जनपद देवरिया के सलेमपुर बरहज एवं भाटपार रानी तहसील के खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत जारी फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण सिंह टावर गांधी चौक सलेमपुर में दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चीफ श्री शिवेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, यह प्रशिक्षण व्यापारी बंधुओं को इसलिए दी जाती है जो भी खाद्य कारोबार करता है वे अपनी खाद्य सामग्री को हाइजेनिक तरीके से बेच सके और ग्राहक को शुद्ध एवं स्वच्छ सामान मिल सके, जिससे ग्राहक का स्वास्थ्य ठीक रहे और जहरीले पदार्थ से बचे। मेरा नाम प्रेमचंद्र शर्मा है। मैं पिछले 4 साल से फसाई के लिए एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ और पूरे देश में जाता हूँ ट्रेनिंग देने। जो भी खाद्य व्यापारी हैं उनको हमारी सरकार की तरफ से जो भी जानकारी देनी है वो मैं देता हूँ। सर, जैसा कि ये व्यापार मंडल अध्यक्ष भी है, इनका कहना है कि इस स्कीम से व्यापारियों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या इसके बारे में बताइए। सुविधाओं को हम कई तरीके से नाप सकते हैं। सबसे पहली सुविधा यह है कि उनको उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है जिससे वे अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, कानून का पालन कर सकते हैं। कानून में प्रावधान है, अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। तो जानकारी के अभाव में ये परिणाम हो सकते हैं, उससे वो बच सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी सभी खाद्य व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये अनिवार्य हो जाएगी। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लेने के टाइम में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, उसके बगैर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो आपका कार्यक्रम हो रहा है इससे व्यापारी लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे आपके ट्रेनिंग में? ज़रूर आप ट्रेनिंग के बाद पूछिएगा। ये असल में खाद्य सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जब तक आप ट्रेनिंग ना लें आपको वो जानकारी हो ही नहीं सकती। आप कहीं से भी कोशिश करिए, आपको वो जानकारी नहीं मिलती है जो हमारे कानून में लिखी हुई हैं, जिनका पालन आपको करना है। वो ट्रेनिंग के बगैर वो जानकारी हासिल करना लगभग असंभव है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं शंभुदयाल गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल सलेमपुर। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम मोस्टली जो हम लोग के FSSAI जो का लाइसेंस जो मिलता है उसके अंतर्गत, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, उसी के आधार पर आप लोगों को ये लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे कि अभी हमको कल एक पेपर मिला था समरूह एजुकेशन हरियाणा का, कि हरियाणा द्वारा यहाँ जो फास्ट ट्रैक का जो कलेक्शन इनको करने को मिला है। तो मैं अभी तो कोई हमको बहुत जानकारी इस पर नहीं मिली, बहुत पहले ट्रेनिंग हुआ था, आज ये पहली या दूसरी ट्रेनिंग है। इसमें जैसे ये लोग कह रहे हैं कि किसी के आधार पर कोई भी लाइसेंस बनेगा, ये उचित नहीं है। इसलिए कि जो भी लाइसेंस बनता है वो गवर्नमेंट का बनता है, किसी पर्सनली किसी एजुकेशन के द्वारा नहीं रहता है। जब FSSAI ने आपको दिया है तो हम कैसे मान लें कि आपके द्वारा बनेगा। आपके द्वारा ये होना चाहिए कि व्यापारियों को क्या सुविधा दे रहे हैं, किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, ये होना चाहिए कि हमारे व्यापारी कैसे रहे, किस प्रकार खाद्य की सुरक्षा करें और किस प्रकार से वो व्यवसाय करें। ये तो आपका कहना सही है, लेकिन व्यापारी हमारा किस चीज़ से सुरक्षा करेगा ये आपको बताना है, वो सुविधाएं आपको अवेल कराने। इसलिए कि उसके बदले आप कहीं ना कहीं 700 रुपया आप उसका जो भी फीस काट रहे हैं, लेकिन फीस काटना नहीं है। कोई विद्यालय हो, कोई संस्था है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे हम लोग GST का लाइसेंस लेते हैं, हमारे व्यापारी को 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। श्रम विभाग का लेते हैं 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस, प्लस हमारे यहाँ जो कार्य करने वाले हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये मिलता है। उसी तरह फायर का लेते हैं तो हमको आग बुझाने की सुविधा मिलती है कि जब हम फोन करेंगे चाहे जैसे भी हो, फ्री ऑफ कास्ट वो सुविधा देते हैं। लेकिन आपके द्वारा क्या है, मैं ये स्वयं जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारियों को किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, अगर 700 रुपये ले रहे हैं तो। इसलिए कि हमारी कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में, इसलिए कि हमारा FSSAI के भी जो सबसे बड़े अधिकारी है उनसे भी बात हुआ। हम कहें कि देखिए हमारे व्यापारी को लाइसेंस और 700 रुपये देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ किसके, आपके ऊपर दे रहा है। आप भी लेंगे और वो भी लेंगे। आप हमको सुविधाएं क्या दे रहे हैं ये हमको बताइए। हम फीस देने को तैयार है, हमारा व्यापारी देने को तैयार है, लेकिन हमको किस प्रकार की आप सुविधा रहे। जैसे आप कहते हैं, मैं इसकी ट्रेनिंग में गया था, ADM महोदय भी गया था, मैंने ADM साहब से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि चूहों से बचाव करिए। अरे आज तक बॉम्बे से लेके बड़े बड़े महानगरों में चूहे मच्छर से तो आपका पूरा प्रशासन तो बचा ही नहीं पाया।
ये लोग फास्टैग क्या बचाएगा? आप सुर्ती रखें का हमारा व्यापारी ये सारी चीज़ें जानती है। अगर आप सुविधा देते हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपके अधिकारियों से भी कह रहा हूँ कि अगर आप सुविधा देते हैं, हमारे व्यापारी उससे ये मालूम हो रहा है कि अगर उनको लाभ है तो हम देने के लिए तत्पर है। हमारा व्यापारी एकदम तैयार है। लेकिन कहीं जो पुरानी दशा होगी, जैसे कि चुंगी वसूले जा रहे थे, पहले 1 मोटर लेकर जाइए 1 किलो ले तो चुंगी वसूली जा रही थी, लेकिन उसका कहीं हमारे व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यापारियों को सुविधा दें, आप हमारे व्यापारियों को सुरक्षा दें, आप हमारे व्यापारियों को जो भी चीज़ें हैं वो दें। जैसे आप 700 रुपये लेते हैं, कुछ तो देना चाहिए। हमारे यहाँ 1000 व्यापारी है, आपको मालूम भी नहीं होगा कितने व्यापारी हमारे एरिया में कुल 3500 लगभग व्यापारी हमारे अंदर। 3500 व्यापारियों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 3500 व्यापारियों को आप क्या सुविधा दे रहे हैं? किस प्रकार आप एक पानी को आग बुझाने वाला कोई रखें, कोई इस तरह की सुविधाएं रखें जिससे कि मान लिया हमारे व्यापारी कोई अगर घटना दुर्घटना होता है, आप लेते हैं तो कोई